हेलमुट की कहानी से शुरू किया था और किस तरह से हेलमुट के फादर ने आत्महत्या किया था, ये सारा चीज आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। एक बार उसको रिकैप कर देते हैं कि आपको वो लिंक जुड़ा रहे। स्टैंडर्ड 9 का ये तीसरा चैप्टर है ना, राइज ऑफ हिटलर। और इसमें आज हम लोग बर्थ ऑफ वेइमर रिपब्लिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके बुक में ये टॉपिक है बर्थ ऑफ वेइमर रिपब्लिक, तो आप इसको एक बार बुक में भी पढ़ लेना कि ये क्या है वेइमर रिपब्लिक और इसके बारे में क्या जानना होता है। तो वेइमर रिपब्लिक को जानने से पहले हम जानते थोड़ा सा स्टोरी को पीछे ले जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की कहानी को जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब और कैसे हुआ था और वो किस तरह से वेइमर रिपब्लिक से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है, और इसने विश्व को इतना बड़ा जख्म दिया था कि जिसे सदियों तक लोग नहीं भूल पाएंगे। किस प्रकार से कितने सारे लोग मारे गए थे, कितने सारे परमानेंट हैंडीकैप हो गए थे, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ था, कितने देश आर्थिक रूप से कंगाल हो गए थे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने के बाद बहुत कुछ दुनिया में बदला था। अब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार होने का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, छोटे छोटे से कारण थे और उस कारणों के वजह से देशों के मन में संदेह पैदा हो रहा था, हथियारों की होड़ चलने लगी थी, सैनिकों के बेमतलब में बहालियां होने लगी थी, साम्राज्यवादी नीति जो बहुत सारी, जैसे कि आपने देखा है कि इंग्लैंड अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहा था, दुनिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाते जा रहा था। तो जर्मनी भी चाहता था कि उसका भी साम्राज्य बढ़े और वो भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो जर्मनी और इंग्लैंड में दुश्मनी ऐसी से पैदा हो गई कि जहां इंग्लैंड जाना चाहता था वहां जर्मनी पहुंच जाता था, जहां जर्मनी पहुंचना चाहता था वहां इंग्लैंड आ जाता था। तो यही वजह थी, दोनों में तनातनी हो रहा था और इसी बहाने को लेकर और भी छोटे मोटे कारणों को जोड़ते हुए ये इस तरह से एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कि युद्ध की तैयारी में सारे देश लग गए, दुनिया के अधिकांश देश और खास करके यूरोप के देश। इसमें इंग्लैंड एक तरफ थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, यूएसए जो बाद में शामिल हुआ था, ये 1917 में शामिल हुआ था। अमेरिका जो है 1917 में शामिल हुआ था लास्ट में। इन चार देशों का एक गठबंधन था जिसको एलाइज पावर कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, और दूसरे तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन टर्की, ये सेंट्रल पावर के नाम से जाना जाता था। उस समय सेकंड वर्ल्ड वार में भी हमने देखा था कि एक तरफ एलाइज पावर था, एक्सिस पावर था और एक तरफ एलाइज पावर था। तो इसका नाम उस समय एक्सिस हो गया था सेकंड वर्ल्ड वार में, पार्टिसिपेंट्स में जापान वगैरह जुड़ गया था, अलग था, और एलाइज पावर लगभग वही थी जो अभी है, उस समय भी वही थी सेकंड वर्ल्ड वार में। दोनों में युद्ध हुआ, 4 साल तक युद्ध चला और सेंट्रल पावर की हार हुई। खास करके जर्मनी इसमें लीडर था सारे देशों का, तो जर्मनी की हार हो गई। और जर्मनी के हार होने के बाद क्या हुआ, वहीं से निकलेगा कि किस तरह से वेइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ था आफ्टर डिफीट। और एक बात और क्लियर कर देते हैं कि जर्मनी, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करते हैं, ये सब एक ही देश था, ये सब मिला के एक ही था। और जहाँ एक राजा थे, किंग हुआ करते, ठीक है, यहाँ राजा थे, उनका नाम काइजर विलियम था, है ना, काइजर विलियम सेकंड। तो जर्मनी राजा के अधीन था और इधर शासक दूसरे लोग थे।
दोनों में युद्ध हुआ, और जब जर्मनी की हार हो गई, आफ्टर डिफीट द इंपीरियल जर्मनी, साम्राज्यवादी जो जर्मनी थी उसकी जब हार हो गई तो राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा। हारने के बाद क्या होता है, राजा गद्दी छोड़ देते हैं। और उसके बाद गद्दी छोड़ने के बाद जर्मनी का जो जगह था, सीट खाली हो गया, कौन शासन करेगा, तो उसके जगह कौन आ गए, पार्लियामेंट्री पार्टीज आ गए। जैसे कि वहां पे पार्लियामेंट्री, जैसे हम लोग के यहाँ होता है, एक मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री है, उनको इलेक्शन हार गए तो उसके जगह चुनाव होता है, फिर दूसरे लोग आते हैं। उसी तरह से वहां पे पार्लियामेंट्री पार्टीज आ गई, पार्लियामेंट्री पार्टीज, ठीक है। और इन्होंने देश को संभाला क्योंकि गद्दी खाली हो गई थी, कोई नेतृत्व नहीं था। पार्लियामेंट्री पार्टी मेट ए वाइमर, और एक वाइमर क्या, एक जगह का नाम है ना, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई है ना, उसी तरह से वाइमर जर्मनी में एक जगह था। तो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई वाइमर में, और इन्होंने क्या बनाया, एक संसद बनाया, फॉर्म नेशनल असेंबली, और उसने एक राष्ट्रीय संसद बनाया और उसी का नाम था वाइमर रिपब्लिक, ठीक है, समझ गए। जिस तरह से हमने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा। अब गद्दी खाली था तो कौन गद्दी पे, वहां शासन कौन देखता, व्यवस्था कौन देखता, तो वहां की जो और जो पार्टियां थी, पार्लियामेंट्री पार्टीज, उन्होंने वो एक्शन में आए और उन्होंने मीटिंग की, और मीटिंग करके एक नेशनल असेंबली बनाया जिसको कि हमारे यहाँ संसद कहते हैं। उसी तरह से उसने एक संसद बनाया जिसका नाम वाइमर रिपब्लिक रखा, ठीक है। स्टेबलाइज ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए फेडरल स्ट्रक्चर, और इन वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया, स्टेबलाइज ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया डेमोक्रेटिक रूप में, जिस तरह से हमारे देश का संविधान है डेमोक्रेटिक वाला। फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें राज्यों को अलग से ऑटोनॉमी पावर दिया गया। डेपुटी जो काम करने वाले लोग थे, लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, उसका इलेक्शन हुआ ऑन इक्वल बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वोट्स, वोटिंग राइट वहां पे सब लोगों को दिया गया इन द जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटैग, और जर्मन पार्लियामेंट अस्तित्व में आया जिसको कि राइक्सटैग कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट को संसद कहते हैं ना, उसी तरह से जर्मनी में पार्लियामेंट को राइक्सटैग कहते हैं। यह इतना सारा चीज किया, राजा के गद्दी से हट जाने के बाद वाइमर पार्लियामेंट्री पार्टी ने किस तरह से सारा शासन अपने हाथ में लेकर सारा चीज उसने देश को संभाला, ठीक है। संसद बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बना के, लोगों को वोटिंग राइट देके सारा चीज व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। However, लेकिन क्या होता है कि however Weimar Republic was not received well by its own people, लेकिन वहां की जनता ने ही वाइमर रिपब्लिक को अप्रिशिएट नहीं किया, उसका कोई मतलब रिसीव उसको अच्छे से नहीं किया, यानी कि सब जगह उसकी निंदा होने लगी, आलोचना होने लगी, है ना। इसने कितना बढ़िया काम किया, लेकिन वहां के लोगों ने ही इसको एक्सेप्ट नहीं किया वाइमर रिपब्लिक को। What do you think why Weimar Republic was not welcomed by the own people? क्यों ऐसा, मतलब कि ऐसा क्यों, क्या हुआ जिसके वजह से जो इतना बढ़िया काम करने के बाद भी वाइमर रिपब्लिक का एप्रिसिएशन नहीं हुआ? There were many, इसमें बहुत सारे कारण थे कि क्यों वाइमर रिपब्लिक का ग्रीट नहीं हुआ, वेलकम नहीं हुआ। There were many inherent defect in it. इसके कई कारण थे, कई दोष थे इसमें, जो हम लोग जानेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा जिसमें कि हम ये सारा चीज बताएंगे कि उसमें वाइमर रिपब्लिक में इनहेरेंट डिफेक्ट क्या थे। बट द मेन रीजन वाज दैट वाइमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड साइंड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई। आपको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि वाइमर रिपब्लिक तो बन गया, लेकिन जो जीता हुआ देश था
ये इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया वगैरह, इसने वाइमर रिपब्लिक को बुलाया वर्साय, फ्रांस में वर्साय वो जगह है, और वर्साय में बुला के उनके साथ बहुत ही अपमानजनक संधि किया वाइमर रिपब्लिक के साथ, है ना, काफी अपमानजनक संधि किया, और जिसमें मजबूरी में वाइमर रिपब्लिक को उस संधि पर साइन करना पड़ा। और इसी के वजह से सारी जर्मनी की जनता, हिटलर वगैरह सभी नाराज थे कि इतने शर्मनाक संधि पर वाइमर रिपब्लिक ने साइन किया क्यों, उसको नहीं करना चाहिए था। यहाँ तो देखने वाला बात है कि जो जीता हुआ देश है वो अगर संधि करने के लिए कह रहा है, वहां तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको करना ही करना था। उसने तो इम्पोज कर दिया कि आपको करना है। उस समय वो क्या करता, उसने साइन कर दिया, और जिसके वजह से वाइमर रिपब्लिक को सब दोषी मानते थे कि तुम्हारे वजह से अपमान हुआ है देश का। और जिसे कि क्रिमिनल ऑफ नवंबर भी कहा जाता था वाइमर रिपब्लिक को। Accepted signed the peace treaty of Versailles. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only for the defeat in the war, but the disgrace at the Versailles. वर्साई में जो अपमान हुआ था उसके लिए वाइमर रिपब्लिक को दोषी मानते थे। अब आपके मन में सवाल होगा, बहुत सारा सवाल होगा कि आखिर वर्साई में हुआ क्या था, है ना, वर्साई में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से वाइमर रिपब्लिक को सब भला बुरा कह रहे थे। What was in that why Weimar Republic accepted? ऐसा क्या था जिसको कि एक्सेप्ट कर लिया था वाइमर रिपब्लिक ने? Why Treaty of Versailles? वर्साई की ट्रीटी क्यों हुई थी? ये बहुत सारे प्रश्न का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये यही पढ़ने वाले हैं उस संधि में, वर्साई की संधि में क्या क्या हुआ था। ठीक है, कौन सी अपमानजनक संधि हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको बुक में भी देखना एक बार, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत लगता है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।